नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू कहानी इस प्रकार है। कहानी का नाम है हॉरर लव स्टोरी। तो ये कहानी सुनिए दोस्तों। ये बात 1990 की है। बंसिका उस दिन पहली बार अपने नए हॉस्टल में रहने को आई थी। वैसे वो ऋषिकेश में रहती थी, पर उस समय वहाँ ज़्यादा सुविधा न होने की वजह से देहरादून के एक गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ में उस ही कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी। और वो जिस हॉस्टल में रहने आई थी, उस हॉस्टल के बच्चों का कहना था कि यहाँ कई सारे भूत रहते हैं, क्योंकि उनका जो ये हॉस्टल था वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना था। इस हॉस्टल को एक अंग्रेज़ ने बनवाया था। उसे वहाँ कहीं अच्छी जगह नहीं मिली थी, इसलिए उसने वहाँ के एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर ही कॉलेज और हॉस्टल बनवाया था। यह कॉलेज और हॉस्टल बस लड़कियों के लिए उस अंग्रेज़ ने बनवाया था, क्योंकि उस समय हमारे देश में लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा नहीं मिलती थी। उस हॉस्टल में रह रहे बच्चों का यह भी कहना था कि इस हॉस्टल में कई सारी लड़कियों की मौत भी हो रखी है और इसी वजह से इस हॉस्टल में कई सारे कमरे बंद पड़े थे। बंसिका उनकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि उसे भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पहली ही रात बंसिका जब रात को सोने गई तो उसने अपने बालों को बांधा नहीं और अपने को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। कहते हैं कि लड़कियों को कभी भी रात को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। बंसिका देखने में बड़ी ही सुंदर थी और उसके बड़े बड़े बाल उसकी उस सुंदरता को और बढ़ाते थे। बंसिका उस रात सो रही थी, तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बालों पर अपना हाथ फेर रहा हो। बंसिका सोचती है उसकी मम्मी होगी, इसलिए बंसिका बोलती है, अरे सोने दो ना मम्मी। इतना ही बोलता था, तभी उसे एकदम से याद आता है वो हॉस्टल में थी तो कौन है जो उसके बालों में अपना हाथ फेर रहा है। यही देखने के लिए बंसिका ने जैसे ही अपने आँखें खोलीं तो उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी। तभी उसके मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। जिसने बंसिका के मुंह पर हाथ रखा था उसने बंसिका से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूं, पर चिल्लाना मत। पहले तो बंसिका उसे देखकर डरे जा रही थी, क्योंकि वो आदमी काफ़ी बड़ा और भयानक सा था। बंसिका फिर हिम्मत करते हुए उससे पूछती है, कौन हो तुम। बंसिका की बात का जवाब देते हुए वो आदमी बोलता है, मैं एक जिन्न हूँ। मैं यहीं से जा ही रहा था, तभी मेरी नज़र तुम पर पड़ी और मैं तुम्हारे पास आ गया। पता नहीं जिन्न की बातें सुनकर या जिन्न की आंखों में देखकर बंसिका का डर भी ख़त्म हो गया था और बातें करते करते दोनों में दोस्ती भी हो गई थी। कहीं ना कहीं वो जिन्न बंसिका को पसंद करने लगा था, इसलिए वो रोज़ रात आता और बंसिका के बालों के साथ खेलने लगता। उसके आते ही बंसिका भी जगकर बैठ जाती और पूरी रात बातें करती रहती। वो जिन्न रोज़ रात को आता तो था, पर बंसिका के अलावा किसी और को नहीं दिखता था और बंसिका के साथ रूममेट उसको पागल समझने लगते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि बंसिका रात में अकेले अपने आप से ही बातें करती रहती है। ऐसा होते होते काफ़ी समय बीत गया था जब बंसिका भी उस जिन्न को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो रोज़ रात होते ही उस जिन्न का इंतज़ार करने लगती और वो जिन्न आता, फिर दोनों रात भर बातें करते रहते। रोज़ रात को जगने के वजह से बंसिका सुबह सही समय पर उठ नहीं पाती थी और उसका कॉलेज भी रोज़ छूट जाता था। एक रात बंसिका सो रही थी, तभी वो जिन्न आकर उसके बालों के साथ खेलने लगा। तभी बंसिका की एक रूममेट ने बंसिका के बालों को अपने आप हवा में उठते देख लिया और उन सब ने अपना रूम चेंज कर लिया। अब सब हॉस्टल में बंसिका के साथ रहने से भी डरने लगे थे। एक दिन जब बंसिका के घरवाले बंसिका से मिलने आए तो सबने उसके घरवालों को सारी बात बता दी कि किस तरह बंसिका के बाल रोज़ रात में अपने आप उठने लगते हैं और वो पता नहीं किससे पूरी रात बातें करती रहती है। उसके घरवाले सारी बात को समझते हुए बंसिका के पूरे बाल छोटे छोटे करा देते हैं। बंसिका तो अपने बालों को नहीं कटवाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था उस जिन्न को उसके बाल सबसे ज़्यादा पसंद थे, इसलिए वो कटवाने से मना करने जा रही थी। पर उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती उसके बाल छोटे करवा दिए और जब रात को
हुई तो वो जिन्न की रोज़ की तरह बंसिका से मिलने आया तो उसने देखा बंसिका ने अपने बाल कटवा दिए हैं। तो यह देखकर उस जिन्न को बड़ा ही गुस्सा आया और बंसिका को पूरी रात मारता रहा। उसके छींकने की आवाज़ पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी, पर किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो बंसिका के रूम में चले जाए। और सुबह हुई तो सबने उसके रूम में आकर देखा कि बंसिका पूरी तरह से घायल थी। उसके शरीर में कटे हुए के निशान थे, जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर में ब्लेड से काटा हो। उस हादसे के बाद बंसिका को अपने साथ ऋषिकेश वापस ले गए उसके घर वाले। धन्यवाद। कहानी समाप्त हुई मित्रों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए ज़रूर।